हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा अर्थव्यवस्था से संबंधित 4 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर किसी ने न देखा हो तो उन्हें पहले देख लीजिए। आज का हमारा अगला जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित 5वां वीडियो है। तो दोस्तों, अगर यदि आप सभी ने ये 5 वीडियो देख लिए तो वास्तव में दोस्तों कोई भी अर्थव्यवस्था से परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए, किसी भी परीक्षा में आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है गरीबी। गरीबी से पॉइंट जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो दिए गए हैं। चलिए, तो मोस्ट पॉइंट पहला पॉइंट दिया गया है अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। तो जो अल्प विकसित देश हैं जैसे भारत है या अन्य यही नेपाल या कोई भी देश जो अल्प विकसित देश हैं, उनके गरीब होने का या उनमें गरीबी होने का मुख्य कारण वहाँ आय की असमानता है। किसी की आय बहुत ज़्यादा और किसी की आय बहुत कम है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है अर्थसार रैगनर नरकसे ने कहा है कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण ही गरीब बनी रहते हैं। तो दोस्तों, इनका कहना है जो गरीब देश हैं वो निर्धनता के दुष्चक्र के कारण ही गरीब के गरीब बने रहते हैं। यह कथन किसका है? अर्थशास्त्री रैगनर नरकसे का है। तो दोस्तों, ये याद रखना है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। हमारे द्वारा वही सिलेक्टेड प्रश्न या पॉइंट लिए गए हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला पॉइंट दिया गया है निरपेक्ष गरीबी सामान्यतया विकासशील देशों में पाई जाती है। तो निरपेक्ष गरीबी सामान्यतः कैसे देशों में पाई जाती है? विकासशील देशों में पाई जाती है। तो हर पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि प्रत्येक पॉइंट से परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं। अगला पॉइंट दिया गया है लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी से संबंधित हैं। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक किस गरीबी से? सापेक्ष गरीबी मापन की विधियां हैं। अगला पॉइंट दिया गया भारत में गरीबी निर्धारण का आधार उपभोग व्यय है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि भारत में गरीबी के निर्धारण का आधार क्या है तो वो है उपभोग व्यय। अगला पॉइंट दिया गया है भारत में गरीबी के निर्धारण के लिए योजना आयोग ने 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जिसने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पुनः योजना आयोग द्वारा 2012 में सी रंगराजन समिति का गठन किया जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो दोस्तों, योजना आयोग ने 2005 में कौन सी? सुरेश तेंदुलकर समिति यानी इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने 2009 में अपनी रिपोर्ट दी। दोबारा योजना आयोग ने सी रंगराजन समिति का गठन किया जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट दी। अगला पॉइंट देखते हैं। रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में भारत की 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही थी। तो किसने यह रिपोर्ट दी? रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में कितनी? 2011-12 में 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार यह जनसंख्या 11-12 में कितनी? 21.9% ही थी। तो तेंदुलकर के अनुसार 21.9% थी, वहीं रंगराजन समिति के अनुसार 29.5% थी। अगला पॉइंट दिया गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिकों की अतिरिक्त उत्पादकता शून्य होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में ये पाई जाती है ज़्यादातर, और इसमें जो श्रमिकों की अतिरिक्त उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। अगला पॉइंट दिया गया है तकनीकी परिवर्तन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तकनीकी परिवर्तन। चलिए
अगला पॉइंट है भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला पॉइंट है NSSO द्वारा भारत में बेरोजगारी मापन के लिए 3 विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। पहली है सामान्य स्तर विधि, दूसरी है चालू साप्ताहिक स्तर विधि और तीसरी है चालू दैनिक स्तर विधि। इसमें याद रखना है कि कहीं अगर मासिक से संबंधित कोई बात दी है तो वो गलत होगा, क्योंकि इसमें सामान्य स्तर, साप्ताहिक स्तर और दैनिक स्तर दिया है। मासिक स्तर की कोई बात नहीं की गई है, इसीलिए यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और चौथा विकल्प मासिक से संबंधित बनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है भारतीय रुपये का 1949, 1966 और 1991 में 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है वर्ष 1993 में रुपया व्यापार खाते पर पूर्णतया परिवर्तनीय कर दिया गया था। ये क्वेश्चन सभी PCS में आए हुए क्वेश्चन है। वर्ष 1993 में रुपया व्यापार खाते पर पूर्णतया परिवर्तनीय कर दिया गया था। वहीं अगर पूछे वर्ष 1994 में तो चालू खाते में रुपये को पूर्णतः परिवर्तनीय कर बना दिया गया था। तो 1993 में व्यापार खाते पर, 1994 में चालू खाते पर पूर्णतः रुपये को परिवर्तनीय कर दिया गया था। अब देख लेते हैं प्रमुख जो योजनाएं हैं। पहली योजना दी गई है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना देश में वित्तीय समावेशन के प्रोत्साहन हेतु कब आई? ये आई थी 15 अगस्त 2014 को। इसकी घोषणा की गई थी तथा 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ की गई थी। इसी के अंतर्गत जीरो बैलेंस से सभी के बैंकों में खाते खुलवाए गए थे। चलिए अगली योजना देख लेते हैं। अगली योजना दी गई है मनरेगा योजना। मनरेगा तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 द्वारा 2 फरवरी 2006 को इस कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में की गई। तो एक्ट कौन सा अगर एक्ट पूछे तो 2005 था। कब? 2 फरवरी 2006 को। इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई। अगला पॉइंट है 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया। अगर इसके प्रावधान पूछें तो यह कानून प्रत्येक ग्रामीण परिवार में वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक हैं 100 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। तो कोई भी परिवार है जिसका कोई भी व्यक्ति अगर अकुशल श्रम करने के लिए उत्साहित है तो सरकार 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। अगर पूछें महिलाओं का आरक्षण, इसके अंतर्गत 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों यह आज का हमारा वीडियो था। यदि आप सभी कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो अन्य योजनाएं जितनी भी परीक्षाओं से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो हमारे द्वारा पढ़ाई जाएंगी। यदि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में ये हमसे कहा तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों के पास शेयर तो ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।